अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आपकी बाजी गुलबी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो वज़ीफ़ा लेके आई हूँ वो ये है कि वो उन तमाम तलबल इल्मों के लिए है जो इल्म की तलब रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनको आला तालीम हासिल हो और वो अपने पाँव पे खड़े होकर अपने माँ बाप की खिदमत करें। आज जो मेरा वज़ीफ़ा है वो तमाम तालिब इल्मों के लिए है। आपको पता है इस दौर में जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। इंग्लिश की बुक देख लें, हिसाब की बुक देख लें और जितनी भी बुक्स हैं काफ़ी मुश्किल हैं। कल एक 9th क्लास की स्टूडेंट थी, उससे मेरी बात हुई तो वो मुझे कहने लगी, आपी बात यह है कि हमें कहा गया है कि आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बुक्स पढ़ें तो सवालात कहीं से भी आ सकते हैं। तो मैं तो ये बात सुन के हैरान रह गई कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी बुक से भी आ सकते हैं। तो आप ही हम क्या करें। मैं थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर है मैंने भी सुना तो बड़ी मैं हैरान हुई और परेशान हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं आपको ऐसा वज़ीफ़ा बताऊंगी कि जिनसे पढ़ने से बच्चों की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। और ये वज़ीफ़ा जो है वो मेरा ख़ुद आज़मूदा है, मैंने ख़ुद अपने पे आज़माया हुआ है। आप यकीन करें, जब मैं छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लायक थी अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, हत्ता कि अपने घर में भी मैं बहुत लायक थी। और मेरी लायक होने की इतने माशरे में जब मेरे साथ की लड़कियां, लड़के, बहन, भाई वो भी इतने ज़हीन नहीं थे और मैं ज़हीन थी, उसकी क्या वजह थी? उसकी एक ख़ास वजह थी। आप बिलीव करें, जब मैं 3 क्लास में पढ़ती थी तो मुझे याद है अपनी 3 की क्लास ख्वाब की तरह याद है, लेकिन सही तरह याद नहीं। तो मैं जब पढ़ना मैंने शुरू किया, इस्लामियात की बुक में पढ़ती थी, माशरती उलूम की पढ़ती थी, तो मुझे इतनी वो इंटरेस्टिंग लगती थी। कहती थी ओहो, इस्लाम कितनी मुश्किल से फैला है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलों से इस्लाम फैलाया है और बातिल को शिकस्त दी है। इसी तरह माशरती उलूम की किताब पढ़ती तो कहती कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया है। मेरा तजस्सुस होता था सबसे पहले इस्लाम के बारे में, किस तरह इस्लाम फैला। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया, वज़ू करने का तरीका बताया, फिर सूरतें, हर मुश्किल को हल करने की सूरतें। 3 क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरा तजस्सुस बढ़ता ही गया इस्लाम के बारे में। और माशरती उलूम की किताब मतालिया पाकिस्तान, पहले माशरती उलूम की किताब होती थी, फिर मतालिया पाकिस्तान, वो तजस्सुस बढ़ता गया कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया, क्या क्या मुसीबतें आई, ये वो। और फिर इंग्लिश की बुक इंग्लिश में पढ़ती थी तो वो उसमें बताया जाता था कि ग्रामर, अगर हमें ग्रामर आती है तो फिर हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वो भी बड़ी ज़रा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी वो रियाज़ी में, क्योंकि रियाज़ी जो है उसके लिए वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिकल होता है, ज़हानत की ज़रूरत होती है। एक दिन मैं बैठी हुई थी, मैं इस्लामियात की बुक में पढ़ रही थी, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा अल्लाह ताला, मैंने सुना है कि ये 5 क्लास की बात है, 5वीं जमात की। मैंने कहा अल्लाह ताला, मैंने सुना है कि 16 जमातें होती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 16 तक पढ़ूँ और मैं देखूं कि जो अभी इस्लामियात की बुक में लिखा है, तो जब मैं 16वीं की क्लास पढ़ूंगी तो उस इस्लामियात की बुक में क्या लिखा होगा। अल्लाह ताला ने वो मेरी दुआ कबूल की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MA कर लिया। इस तमाम जदोजहद में, तालीम हासिल करने की जदोजहद में, मैं आपको बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा काम आया वो वज़ीफ़ा था। जो मैंने वो वज़ीफ़ा किया, वो वज़ीफ़ा इस तरह मैंने किया कि हमारे दादा के ज़माने से हमारे घर अखबार आती थी और जुमे वाले दिन सफ़ा आता था, इस्लामी सफ़ा।
تو اس میں تمام مسائل کا حل بتایا جاتا تھا کہ آپ یہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ دور ہوگا، یہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ دور ہوگا۔ اسی طرح جو سنڈے میگزین آتی تھی اس میں بھی، لیکن باقاعدگی سے اب بھی جمعے دن جو اخبار آتی ہے، جمعے والے دن تمام مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ جب میں 5 کلاس میں تھی تو میں نے وہ پڑھا وظیفہ، وہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنی روٹین میں یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، آپ کو ذہین کرے گا، آپ کا دماغ تیز کرے گا۔ تو میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ہر ٹائم میرے زبان پہ وہ جاری رہتا تھا۔ اور اب بلیو کریں، مجھے انگلش میں مشکل آتی تھی، مجھے ریاضی میں مشکل آتی تھی، تمام مشکلیں حل ہوتی گئی اور کہاں سے کہاں۔ آپ بلیو کریں کہ میں نے ہر کلاس میں 1st پوزیشن، 2nd پوزیشن، 3rd پوزیشن، 4th پوزیشن یہاں تک میں نے لی، کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی اور وظیفے کی وجہ سے۔ اب زیادہ طویل ہو جائے گا، یہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جائے گی، بعض لوگ نہیں دیکھتے، بچوں کو نہیں ہوتی۔ وہ وظیفہ تھا، وہ یہ تھا: ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یہ جو وظیفہ تھا، آپ بلیو کریں کہ میری زبان پہ ہر ٹائم جاری رہتا تھا۔ حصول علم کے لیے میں نے یہ وظیفہ بہت پڑھا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کامیابیاں عطا فرمائی، بہت کامیابیاں عطا فرمائی۔ میں پڑھائی کے میدان میں کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ یہ کل ایک بچی نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو بتایا، پھر کہتی ہے آپ یہ ویڈیو بنائیں اور یہ بتائیں سب کو۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے: ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آپ سب طالب علم یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تعلیمی مشکلات دور ہوں گی۔ آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو سبق ایک دم یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ حساب کے سوال کریں گے، تھوڑا سا سمجھیں گے تو دیکھیں آپ کا دماغ کتنا تیز ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کامیاب کرے گا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ ہے یہ دعا، ابھی میں اسکرین پہ بھی یہ چڑھاؤں گی، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے: ربی زدنی علما۔ جب بھی پڑھائی بیٹھے پڑھنے کے لیے تو پڑھیں ربی زدنی علما، جب بھی یاد آئے سوتے ٹائم، جب سونے کا ٹائم ہو تب بھی پڑھیں ربی زدنی علما۔ آپ کو کوئی پڑھائی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں وہ آپ کو ملے۔ آپ کی باجی گل بی۔